त्रयोदशः पाठः 13 पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, संवाद माने बातचीत। ये यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत है। जब वहाँ पांडव युधिष्ठिर ने जंगल में प्यास लगी और अपने भाइयों को जल लेने भेजा और वे बहुत देर तक जब जल लेकर नहीं लौटे तो युधिष्ठिर खुद जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो वहाँ तालाब में उन्हें यक्ष प्रकट होते हैं। वे कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर यहाँ से कोई जल नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हारे भाइयों की ये हालत हुई है। अब तुम्हें भी जल चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किंचिद गुरुतरम भूमेः किंचिद उच्चतरम च खात किंचिद शीघ्रतरम वायोः किंचिद बहुतरम तृणात्। कि यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर के कि क्या गुरुतरम माने भारी महान, गुरु माने भारी, गुरु माने महान और गुरु माने अंधकार से तारने वाला। तो यहाँ पर है भूमि से महान क्या है, यहाँ पर गुरु का अर्थ है महान। भूमि से महान क्या है। किंचित उच्चतरम च खात, चा और, खात माने आकाश से, किंचित माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा। और आकाश से भी ऊंचा क्या है। भूमि से भी महान क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। किंचित किंचित शीघ्रतरम वायोः, और हवा से शीघ्रतर तेजी से चलने वाला किंचित क्या है, और हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है। किंचित बहुतरम तृणात्, तृणात् माने तिनके से भी ज़्यादा तेजी से जलाने वाला किंचित क्या है, और तिनके से भी ज़्यादा तेजी से जलाने वाला क्या है। कि भूमि से ज़्यादा महान क्या है, और आकाश से भी ज़्यादा ऊंचा कौन है, हवा से भी ज़्यादा चलने वाली कौन सी वस्तु है, और तिनके से भी तेजी से जलाने वाली क्या चीज़ है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमेः, भूमि से भी महान माता है। खात आकाश से, पिता चा उच्चतरः तथा, कि पिता जो हैं हमारे उच्चतर तथा पिता जो आकाश से भी ऊंचे हैं। माता गुरुतरा भूमि खात पिता च उच्चतर तथा, माता भूमि से महान है और तथा पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। मनः शीघ्रतरम बातात चिंता बहुतरी तृणात्, मनः जो हमारा मन है वो बातात माने हवा से भी ज़्यादा, शीघ्रतरम तेजी से जाने वाला है। मन हमारा हवा से भी ज़्यादा तेज चलता है, और चिंता जो है मनुष्य को तिनके से भी ज़्यादा तेजी से जला देती है। तो माता भूमि से महान है, आकाश से ऊंचे पिता हैं। मन जो है वायु से भी ज़्यादा तेज चलता है, और तिनके से भी ज़्यादा तेज जलाने वाली चिंता होती है। यक्षुवाच, अगला प्रश्न यक्ष ने किया, कः शत्रु दुर्जयः पुंसाः कश्च व्याधिः अनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधुः असाधुः कीदृशः स्मृतः। कि कह माने कौन, शत्रु, शत्रु है, दुर्जय माने कठिनाई से जीता जाने वाला, मुश्किल से जीता जाने वाला शत्रु कौन है। पुंसा माने मनुष्य का, कहा चा और कौन सी, व्याधि माने रोग, अनंतकः नष्ट नहीं होने वाली, और कौन सा रोग है जो कभी खत्म नहीं होता। अंतकः, अंत का माने अंत होता है, और अन माने नहीं, कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो खत्म नहीं हो सकती। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, और कौन सा रोग लाइलाज है या जिसका कोई इलाज नहीं, ऐसी कौन सी बीमारी है। कीदृशश्च स्मृतः साधु,
च माने और कीदृश माने किस प्रकार का, स्मृता कहे जाते हैं साधु सज्जन व्यक्ति। और किस प्रकार के लोगों को हम सज्जन कह सकते हैं, असाधु कीदृशः स्मृता, और दुष्ट लोग किस प्रकार के होते हैं। असाधु माने साधु माने सज्जन, असाधु माने दुर्जन। तो दुर्जन लोग किस प्रकार के होते हैं, सज्जन लोग किस प्रकार के होते हैं। युधिष्ठिरा उवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः लोभो व्याधि अनंतकः सर्वभूत हितः साधुः असाधु निर्दयः स्मृतः। कि क्रोध जो है मनुष्य का सुदुर्जय, बहुत कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। क्रोध मनुष्य का सबसे कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। लोभ और लालच लाइलाज बीमारी है, अनंतक बीमारी है, व्याधि है। लोभ जो है सबसे बड़ी बीमारी है। सर्वभूत हिता, समस्त प्राणियों के हिता माने कल्याण के लिए, सर्व सभी भूत माने प्राणी, हिता कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहने वाला साधु सज्जन है। असाधु और जो दुर्जन होता है निर्दया निर्दयी स्मृता कहा जाता है। निर्दयी को दुर्जन कहते हैं। सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहने वाले को सज्जन कहते हैं और निर्दयी व्यक्ति को दुर्जन कहा जाता है।